आंखों का संबंध, अंकिता जी, आंखों का संबंध किससे है, किस ऑर्गन से है? लीवर। केवल लीवर है, अभी तक यही पढ़ी थी। हमारी हम्म। लीवर हमारी आंखों में दिखती है, यही पढ़ी थी ना। अब इसके आगे की अच्छा। जो चीजें, लीवर में आपके पांचवें एलिमेंट की एंट्री होगी, सॉरी, आंखों में आपके पांचवें एलिमेंट की एंट्री होगी, और 12वें मेरिडियन की एंट्री होगी। अभी तक हमने लीवर पढ़ा, अब लीवर के हम्म। अलावा आपके ऑर्गन की एंट्री होगी। हम और आंख देख के 12 मेरिडियन को डायग्नोस बनाएंगे, किस इंसान को किस ऑर्गन में क्या हो सकता है। लेकिन उसका मुख्य कारण जो बनेगा वह बनता है लीवर। नोट करिए, आंखों में ऊर्जा और रक्त संचार का नियंत्रण वो लीवर के पास होता है। ब्लड सर्कुलेशन, हमारे आंखों में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जिससे हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं, इसका सारा काम लीवर के द्वारा हो रहा है। हार्ट आपकी आंखों को चमक देता है, लाइटिंग देता है, शाइनिंग देता है। आंखों में चमक है, लाइटिंग है, आंखें चमक रही हैं। चमकने का मतलब, अब इसको क्या समझिएगा, यदि कहीं पे लाइटिंग होती है तो क्या होता है? वाटर एक्सेस। नेचर के हिसाब से, थोड़ा सा एक जनरल भाषा में समझिए, यदि कहीं पे लाइटिंग है, सूरज। सॉरी, हाँ, सूरज की रोशनी एक से तब संतुलित लाइट है। क्या होता है? लाइटिंग ही आकर्षण होता है। जब रात अंधेरा रहता है, जब सुबह होती है, तो सब अपने अपने घर से बाहर खींच के चले जाते हैं। किसके तरफ जाते हैं? सूर्य की तरफ जाते हैं। लाइट आ गई, अब घर से बाहर निकलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? आकर्षण हो रहा है। किसकी? सूर्य की। तो यदि आपके आंखों में चमक है, तो उस आंख में आकर्षण है। बहुत सिंपल सरल भाषा है, समझिए। यदि आंखों में चमक है तो उसका हार्ट बहुत मजबूत है। आदमी डूबता किस में है? पानी में डूबता है ना। आंखों में। है, पानी आंखों में में डूबता डूबते है। हैं। पानी में तो डूबेगा। तो यदि आंखों में गहराई है, तो उसके किडनी की समस्या है। अब गहराई का मतलब क्या होगा? यदि हमारी आंखें, ये जो आई बॉल हमारी पूरी अंदर घुसती जा रही हैं, कंकाल दिखना शुरू हो रहा है, तो इसका संबंध आपके किडनी से है। आंखें जो है, ये कंकाल नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी हमारी सब स्किन भरी पड़ी है और बहुत आकर्षण लग रहा है, तो हमारी किडनी भी मजबूत है। यदि आंखों में पीलापन आ जाए और आंखें बंद करने को मन करे, होता है ना, कुछ लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो ये आपके स्प्लीन से संबंधित है। पोषण नहीं मिल रहा है आपके आंख को, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपके स्प्लीन का काम है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्टेशन करना। तो जब भी आपकी आंखें बैठे बैठे ऐसे सो रही हैं, आंखें थकी थकी हैं, तो इसका मतलब उसका क्या गड़बड़ हुआ है? स्प्लीन गड़बड़ हुआ है। अगला है आपका आंखों में नमी, चिपचिपापन, चमक जब होती है, तो चमक के अलावा आंखों में देखेंगे कि लुब्रिकेंट्स होते हैं आपके, चमक होती है, क्या बोलते हैं इसको, नमी जो होती है आंखों की, वह नमी का संबंध आपके लंग से होता है। अब आंखों की नमी ले जानी है, बर्बाद करनी है, तो कैसे बर्बाद होगी? जब आंखों मोबाइल। की नमी खत्म हो जाएगी,
तो क्या होगा, आंखों में एक बीमारी होती है आई ड्राइनेस। नमी खत्म हो गई, आंखें सूख गई, आंखों में ड्राइनेस आ गया। तो जिसको अपनी आंखों को बर्बाद करना है, नमी को खत्म करना है, तो तीन उपाय, तीन उपाय आप करेंगे तो आपकी आंखों में ड्राइनेस आ जाएगा। बढ़िया उपाय बताएं। किसको किसको अपनी आंखों में ड्राइनेस लानी है, या आ चुकी है? लानी तो नहीं है, आ चुकी है। आ कोई चुकी है उठाएगा? सर। है आंखों में ड्राइनेस आ, आया है? मुख्य रीजन क्या है आंखों में ड्राइनेस आने का? कोई बताएगा? सर ज्यादा आईज टायर्ड हो जाती है। क्या लंग्स हो? की वजह से सर। भाई हम तो बता ही रहे हैं कि लंग्स की वजह से, तो इसके आगे वाला बताइए ना चैप्टर। तो कर क्या रहे हैं कि आंखों में ड्राइनेस आ रही है? सर जब ज्यादा टायर्ड हो जाती हैं, सर फोन या लैपटॉप इन सब पे ज्यादा देखेंगे तो। नहीं, हम भी फोन देखते हैं 12 घंटा 18 घंटा, कभी कभी किसी किसी दिन 20-20 घंटा हो जाता है। एक्सेस हीट इन लंग्स सर। सर एक्सेस कंटिन्यू देखने में। हाँ भाई, हम कंटिन्यू देखते हैं 18-18 16-16 घंटा। विंड। हमारी भी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक होती है, फिर ड्राइनेस हो जाती है। अरे देवी लोग, देवता लोग, इतना बढ़िया ट्रायंगल कंसेप्ट पढ़ा है, इतनी सटीकता से आपको हमने जवाब। वाटर की कमी, सर वाटर की कमी हो जाती है। अरे भगवान, अभी हमने कहा लंग्स आपके आंखों को नमी देता है, और हाँ लंग्स तो किस उसकी एलिमेंट एनर्जी में है? कम मेटल एलिमेंट में है। नोट करिए आने आपकी पड़ेगा आंखों सर। की ड्राइनेस क्यों जा रही है। थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन भी चलाया करिए लोग, सुनी सुनाई चीजों पे मत रहिए। लंग्स। यदि आपने पढ़ा है, जबकि स्पष्ट हमने आपको लंग्स कहा, तुरंत आपके लंग्स से रिलेटेड चीजों को पकड़ लेनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जिस इंसान के अंदर 8 प्रकार की मैथुन क्रिया में लिप्त होगा, उसकी आंखों में ड्राइनेस होगा। अब दूसरी भाषा में समझ जाइए। कहते हैं ना कि भैया आंख की रोशनी बढ़ा लो। जनरली लोगों का कटाक्ष होता है, ये छुपे रुस्तम लोग होते हैं। तो यदि किसी के अंदर 8 प्रकार की मैथुन क्रिया में यदि वह लिप्त है, मेटाफिजिकल हो रहा है, ये फिजिकल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये फिजिकल है कि मेटाफिजिकल है? ये बताएगा? मेटाफिजिकल सर सर। मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल। तो यदि कोई उस 8 प्रकार की मैथुन क्रियाओं में लिप्त है, उसकी आंखों में आई ड्राइनेस होगा। वो चाहे 70 साल का हो, वो चाहे 18 साल का। आई ड्राइनेस आ गया, यानी उसके अंदर यह चीजें डेवलप हो गई। दुनिया का कोई भी हो, सरल आसान भाषा में समझ जाइए। अब ये गड़बड़ क्यों हुआ? तो मेटल एलिमेंट जब किसी का घटा हुआ रहता है, वह इंसान आवश्यकता से ज्यादा मेटल एलिमेंट से संबंधित जो उसके खाद्य पदार्थ हैं, उसके तरफ आकर्षित होता है। क्या क्या है? तो चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, बाहर की चीजों को खाने के लिए लालायित रहेगा, मैदा की चीजें खाएगा, पैक्ड खाद्य पदार्थ खाएगा। अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को सेट कर रहे हैं। दिन के कितने चाय पी रहे हैं? हम ऐसा नहीं करें कि एकदम बंद करना है, नहीं, लिमिट। कॉफी भी पी रहे हैं तो लिमिट, बाहर का खाना भी खा रहे हैं तो लिमिट, पैक्ड खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो कोशिश करिए बहुत मामूली खाइए। और जो इसका लिमिट आप क्रॉस करेंगे, आपके आंखों में हाइड्रानिस बिन बुलाए आके खड़ा हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिला? आंखों से संबंधित कितने ऑर्गन मिल गए? 5। यानी ये 5 एलिमेंट मिले। लीवर मिला विंड, हार्ट मिला फायर, किडनी मिला वाटर, स्प्लीन मिला आपको अर्थ, और लंग्स मिला आपको मेटल। ये पांचों एलिमेंट यहाँ पे आके अटैच हुए, हुए कि नहीं हुए?
अब ट्रायंगल बनाते जाइएगा, जितनी जितनी बीमारी आएगी उसी के साथ सब ट्रायंगल बनते जाएगा, ट्रीटमेंट निकलते जाएगा। अब आ जाइए, कुछ सर संकेत समझ जाइए। सर एक एक चीज बताइए सर, अभी जो नहीं, फ्लिकरिंग। अभी नहीं, कुछ नहीं, सब नहीं नोट सर, करिए। ये आपने जो ओके अरे सर। भाई, कहीं से सर स्क्रू फिर ढीला मुंह हुआ जाते हैं। है, स्क्रू टाइट होने से पहले लिख लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा। कहीं से ओके। स्क्रू हमारा ढीला हुआ है तो उसको ढीला होने रहने दीजिए। अब आ सर जाइए मैं तो अभी ज्वाइन करी हूँ। सर मैं तो अभी ज्वाइन करी। आंखों से संबंधित क्या क्या संकेत होंगे, तो आपके 5 एलिमेंट आपके असंतुलित होंगे। अब किसी के आंखों में लालिमापन होगा तो उसके लीवर में गर्मी बढ़ी रहेगी। आंख खोल के देखिए, आंखें लाल पड़ी हुई हैं तो लीवर में गर्मी। सिंपल डायग्नोस। यदि आंखों में पीलापन है तो उसके लीवर की ऊर्जा काफी घटी हुई है, जिसको एलोपैथी में जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है। आंखें पीली हो रही हैं, जॉन्डिस या पीलिया, यानी लीवर की ऊर्जा जो है वो काफी ज्यादा डंप मार रही है। आंखें सूजी हुई हों, अब सूजेगी कहाँ से आंखें, तो ये एरिया पूरा सूजा हुआ। आंखें सूजी हुई हों तो किडनी और लीवर की समस्या है। आंखों में थकान हो तो स्प्लीन की समस्या है। आंखों में दर्द हो तो लीवर की समस्या है। आंखों में कंपन हो, फड़कन हो, तो ये लीवर विंड एक्सेस हो गया लीवर में। लीवर ऑलरेडी विंड एलिमेंट का है, तो जब किसी भी इंसान का विंड एक्सेस होगा, यानी लीवर के एनर्जी में अधिकता होगी। लीवर की एनर्जी एनी टाइम एक्सेस रहती है, और उससे भी अधिक हो जाएगी तो उसके आंखों में फड़कन होगा, उसकी आंखें नाचती रहेंगी। आप किसी से बातचीत करेंगे ना, तो देखिएगा कि उसकी आंखें बहुत मूवमेंट कर रही हैं, तो समझ जाइए कि इस इंसान का लीवर बढ़ा हुआ है आसान डायग्नोस, बहुत टफ तो है नहीं। अब आपको बारीकी से उस इंसान को देखना है, कर क्या रहा है, उसकी एक्टिविटियों को वॉच करना है, आंखों को देखना है। उसके आधार पर आपको सब सारी चीजें निकल के आ जा रही हैं। यदि किसी की आंखों में चमक गायब होने लगे, आंखें निस्तेज पड़ने लगे, तो उसके हार्ट की ऊर्जा की कमी हो गई। जब आंखें निस्तेज होने लगे, आंखों की चमक गायब हो गई, तो समझ जाइए कि इसके लीवर में, सॉरी, हार्ट में, हार्ट की ऊर्जा घट गई। और जितने भी हार्ट के पेशेंट रहते हैं, इनके आंखों में निस्तेज नहीं रहता, आंखों में चमक नहीं रहती है। दूसरी भाषा में बोला जाए तो उसके आंखों में आकर्षण नहीं रहता है। आगे आ जाइए, कुछ इसको अलग एंगल से देखा जाए, ताकि और बढ़िया से उस इंसान के बारे में आप समझिए, कोई इंसान है किस कैटेगरी का। यदि किसी की आंखें बड़ी हों, आंखें चमकदार हों, आंखें बड़ी हों, आंखें चमकदार हो, तो वह इंसान बहुत बुद्धिमान होता है। उस इंसान के अंदर ईमानदारी बहुत भरी रहती है। वह इंसान आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है। जिसकी आंखें छोटी होती हैं और आंखें गहरी होती हैं, आंखें छोटी हैं और आंखें गहरी हैं, अंदर धसी हुई हैं, वह इंसान रहस्यमयी होता है, रहस्यों से भरा हुआ होता है।
उसका स्वभाव बहुत गंभीर होता है। उसका स्वभाव बहुत गंभीर होता है। वह अपने किसी कार्य को बहुत योजनाबद्ध तरीके से करता है। यदि आंखों में लालिमापन है, वह इंसान बहुत तेज तर्रार है, बहुत गुस्सैल है, तुनक मिजाजी है। जिसकी आंखें मृग के समान हो, मृगनयनी हो, मृग की नयन, मृग आंखें हो, मृग के समान आंखें हो, वह इंसान कला प्रेमी होता है, संगीत प्रेमी होता है, कला में रुचि रखने वाला होता है। अब कला में क्या क्या आ सकता है? सिंगिंग भी आ सकती है, डांसिंग भी आ सकती है, क्राफ्टिंग भी आ सकती है, और आपकी क्या बोलते हैं उसको, स्क्रेचिंग भी आ सकती है। यह इंसान काफी आकर्षक होता है। जिसकी आंखें तिरछी हों, जिसकी आंखें तिरछी हो, वह इंसान कपटी होता है। कपट, चालाक, धूर्त। और जिसकी आंखों में स्थिरता होती है, वह इंसान चिंतनशील होता है। उसको ध्यान में रुचि होती है। उसको ध्यान में रुचि होती है, चिंतनशील होता है। बात समझ में आ रही है? अपनी अपनी आंखें देखिए किस कैटेगरी की हैं, और अपना जो है कैरेक्टर अनुमान लगाइए सर कि आपको स्थिरता का नेचर मतलब किस कैरेक्टर में बना के भेजा हुआ है। यहीं से डिसाइड हो गया कि आपका कैरेक्टर क्या है, नेचर ने आपको किस लिए भेजा हुआ है। अब जिसकी आंखें नाचती हो, उसको कहिएगा कि भैया मेडिटेशन कर ले, करेगा? जिसकी आंखें तिरछी हो, उसको कहिए कि भैया तुम ईमानदार हो जाओ, तो ईमानदार रहेगा? जिसकी आंखें छोटी हो, जिसकी आंखें छोटी हो, आंखें धसी हुई हो, तो क्या होगा? उसको किसी भी कार्य को करने से पहले जब तक वो प्लानिंग नहीं करेगा, बिना प्लानिंग के कार्य को नहीं करेगा। आप कहिए कि बिना प्लानिंग के कार्य कर दो, तो करेगा? नहीं करेगा। इससे क्या पता चला? दो चीजों से। आपने अभी तक दो चीजें देखा, एक टीसीएम के अकॉर्डिंग देखा, अब जो दूसरा आप देखे ये सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा, आंखों की सारी चीजें, फिजिकल बॉडी। अब दोनों को यहाँ पे क्या किया, हम कंबाइन किए हुए हैं। नजरिया आपके एक तो ट्रीटमेंट बेस हो गया, और दूसरा उस इंसान का कैरेक्टर चेक करने का तरीका हो, ताकि आप एक साथ दोनों को कंबाइन करके उसका ट्रीटमेंट कर सके। अब आ जाइए, आगे भी और भी कुछ चीजें हैं। जब आवश्यकता से, ये तो नॉर्मल कंडीशन था ना, अब आवश्यकता से ज्यादा होगा, आवश्यकता से कम होगा, तो क्या होगा? यदि किसी की आंखों में आवश्यकता से ज्यादा चमक होगी, वह इंसान आत्मविश्वास के कारण अपना नुकसान कर डालेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास हो जाएगा। जब अत्यधिक आत्मविश्वास होगा तो क्या होगा? अपना नुकसान कर सकता है अधिकता के कारण। जिसकी आंखों में चमक होती है, ये लोग उच्च पदों पे विराजमान होते हैं। उच्च इनकी मान के चले पद नहीं मिला, लेकिन जो इनकी सर्किल बनेगी ना, वो हाई लेवल की बनेगी। ये आंखें, आंखों की चमक का खेल देखिए। अब आपकी आंखें निस्तेज पड़ी हुई हैं, और आप कहिए कि हम मुख्यमंत्री से मिलने का कोई प्लानिंग कर लें,
जीवन चप्पल घिस जाएंगे, कभी नहीं मिल पाएगा। यदि आपकी आंखों में चमक है, लाइटिंग है, तो नेचर उस सिस्टम बना देगा, वहां तक पहुंच जाइए। किसी राज्य के सीएम से मिलना भी इतना आसान काम नहीं है। दिखता तो है कि सर्व उपलब्ध है, लेकिन है, होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाइए तो इतने प्रोसेसिंग है कि आदमी थक के भाग जाता है। तो जो लाइटिंग होती है ना, ये आपके उच्चता की तरफ ले जाने का इंडिकेशन होता है। आंखों में चमक है तो आप समझ जाइए बड़े आदमी हैं, या फिर बड़े आदमी बनने की तरफ तैयारी कर रहे हैं। नेचर का खेल समझ में आ रहा है कविता जी? लाख हम गुच्ची का टी शर्ट पहन लें और आंखों में निस्तेज पड़ी हुई है, तो ये वो एक नंबर कोई गुच्ची काम नहीं नहीं, करेंगे। ये उसका फर्स्ट कॉपी है। और आंखों में चमक है ना, 150 रुपये का टी शर्ट कुछ पहने भी हुए पहन हैं, ले सर, वो हाँ कुछ भी पहन खींच ले। लेगा अपनी तरफ। ये हमारी औकात कितनी भी रहेगी, हवाई चप्पल पहने रहेगा ना कोई, और आंखों में तेज है, तो देखते ही कहेगा, "आह, लग रहा है कि बड़ा आदमी है, देखो हवाई चप्पल पहन के कितना कितना जो है डाउन टू अर्थ बन के चल रहा है।" नेचर का खेल देखिए। वही इंसान, आप हवाई चप्पल पहने हैं तो आप हो गए गरीब। वही जिसकी आंखों में एकदम तेज है, चमक है, तो वही इंसान को आप कह रहे हैं देखो हाफ पैंट और चप्पल पहन के घूम रहा है, देखो कितना डाउन टू अर्थ है, कितने पैसे वाला होगा, एकदम नीचे से जुड़ा हुआ। ये कौन बता रहे हैं? आंखों की चमक बता रही। अल्लाह का, आप गुच्ची का पहन लीजिए और आंखों में लाइटिंग नहीं है, तो भाई साहब आपकी औकात कुछ भी नहीं। सरल भाषा, एकदम बहुत सिंपल है। किसी का औकात को आंकना है, कितने औकात है इसकी, कितने में ये डूब रहा है, कितने में उड़ रहा है, आंखों को ध्यान से देख लीजिए, वो बता देगा कि इसके जीवन में कितना बड़ी बैटिंग कर रहा है, कितना बड़ा खिलाड़ी है। अब आ जाइए, यदि आंखें अंदर धसी हुई हैं, बहुत ये धस गई हैं एकदम, और धसने के कारण केवल हड्डी दिख रही है, आंखें अंदर छुपी हुई हैं, ऐसा जीवन स्ट्रगल करता है। पूरा उम्र स्ट्रगल में उसका गुजरेगा। उसके जीवन में कभी सुख शांति नामक जो शब्द होता है, मर जाएगा तब भी नहीं मिलेगा। मिल सकता है तो उसके बच्चों के द्वारा मिल सकता है, उसके द्वारा नहीं मिला। ये आंखों का खेल है। यदि आंखें बार बार थक रही हो, बार बार थक रही हो, आंखों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, अब आप बताइए आंखों पे दबाव पड़ेगा तो आप क्या करते हैं? चश्मा पहनते हैं, यही नहीं करते हैं जी? जाओ भैया ब्लू कोटेड चश्मा लगा लो, आंखों पे दबाव कम हो जाएगा, चश्मा पहन के रहो। तो वह इंडिकेशन करता है इस इंसान के ऊपर मानसिक दबाव आवश्यकता से ज्यादा है। जितने चश्मे वाले लोग हैं ना, सब मानसिक प्रेशर में डूबे हुए हैं। किसी को अपने बच्चे को लेके है, किसी को परिवार को लेकर दबाव पड़ा हुआ है। चश्मा लग गया, दबाव चालू हो गया, सीधी सरल भाषा में समझ जाइए। क्योंकि जब चश्मा लगने का मतलब कि आपकी आंखों पे क्या हो रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, आपकी दृष्टि दोष क्रिएट हो रहा है, दिखाई कम दे रहा है। तो तो सर वही एज मैं फैक्टर भी तो होती है ना सर, हम्म, एज फैक्टर भी तो होता है ना सर। नहीं होता है। ये नया शब्द ऐड हुआ, एज फैक्टर। आप एक कहानी पढ़िएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है? उनके बारे में पढ़िएगा। उन्होंने 60 साल की उम्र में अपने शरीर का कायाकल्प किया, कायाकल्प किए, दांतें उनकी निकली, बाल निकले, सब नया, सब कुछ नया जनरेट हुआ। तो यदि आप नेचर के साथ जुड़ के रह रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि कहा जाता है एलोपैथ में कि 40 साल का उम्र हो गया, आपकी आंखों की रोशनी अब कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि आपके ऑर्गन जो है उनकी ऊर्जा अब घटनी शुरू हो गई। यदि हम अपने आहार, अपने विहार, अपने लाइफ स्टाइल को यदि संतुलित कर लेंगे तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही नेचर उसको बैलेंस कर लेगा। बात समझ में आई? अब सर जो छोटे बच्चों को ही लग रहा है,
4-5 साल के बच्चों को ही चश्मा लग जाता है। सारे नियम यहाँ पे लागू होंगे। अब 2 साल का लगा तो क्यों लगा, उस पे आगे आएंगे। 5 साल में लगा, 1.5 साल में लगा, जन्मजात लग गया, तो कुछ मदर फादर के कर्माज होते हैं, कुछ उस बच्चे के जो सोल होती है उस सोल की कर्माज होते हैं, उसके आधार पर उनको मिलता है। तिरछी और चंचल आंखें, तिरछी थी तो क्या था, कपटी था, और तिरछा के साथ चंचलता हो जाए आंखों में, यानी आंखों में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाए, तो वह इंसान स्वभाव में धोखेबाज होता है, चालाक होता है। अब आ जाइए आंखों से जुड़ा हुआ कुछ और रहस्य जानिए। दाहिनी आंख पुरुष का सूर्य ग्रह से संबंधित होता है, और बाईं आंख चंद्रमा ग्रह से संबंधित होता है। राइट मेल, लेफ्ट फीमेल। अब यहाँ पे यदि किसी इंसान के राइट आई में समस्या है, यदि किसी इंसान के राइट आई में समस्या है, तो उस इंसान के आत्मबल में कमी हो गई, आत्मविश्वास उसका घट गया। यदि कोई पुरुष है और उसके लेफ्ट आई में समस्या है, तो वह इमोशनल समस्याओं के कारण उसको यह समस्या हुई। अब क्या होगा, किसी की रोशनी जा सकती है, किसी की आंख छोटी बड़ी हो सकती है, किसी की आंखों में एक में इचिंग होगा कि एक में पानी गिरेगा, एक में पानी नहीं गिरेगा। कभी वाच करिएगा कि कभी कभी आपके ही आंख से, एक आंख से पानी गिरता है, एक आंख से पानी नहीं गिरता। अब यहाँ पे डिसाइड करिए कि यदि राइट आई से कोई दिक्कत आ रही है तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, यानी आपके सूर्य ग्रह की ऊर्जा असंतुलन की स्थिति में जा रही है। लेफ्ट आई की समस्या आ रही है तो आपके चंद्रमा की ऊर्जा असंतुलित हो रही है, और आप मानसिक रूप से किसी इमोशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। इमोशन का संबंध आपके लेफ्ट आई से रहता है। एक गाना सुने आप लोग, आंख मारे वो लड़का आंख मारे, गोविंदा की फिल्म है ना, किसका है? वो क्या इंडिकेशन करता है? यदि गाना सुनते हैं तो उस गाने का क्या मतलब है, कोई बताएगा थोड़ा सा ही? अरे जो अभी के होंगे उन्हें तो आप लोग तो सब सुने ही होंगे। किसी को समझ में आ रहा है कि गाना सुन के बस कहानी खत्म? जब भी कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को इम्प्रेशन करती थी, अब तो मोबाइल आ गया तो इम्प्रेशन ही खत्म हो गया, तो वह इम्प्रेशन लेफ्ट आई से होती थी। जितने लोग 40 के ऊपर वाले हैं और अपने उम्र के चले जाइए 16 साल 17 साल 18 साल के एज में, अभी आपको याद आ जाएगा, सारा खेल याद आ जाएगा। तो लेफ्ट आई का जो संपर्क है आपकी भावनाओं से संबंधित है, और कोई भी इंसान जब भी कोई भावना को व्यक्त करेगा किसी की बातचीत करने के दौरान, साइलेंट जोन में ही किसी को कुछ इशारा ही करना हो, घर में ही कोई किसी को इशारा करना है, तो देखिएगा कि लेफ्ट आई को जो है थोड़ा सा डाउन करता है, लेफ्ट आई से इशारा करता है, राइट आई से नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका एक पराक्रम है, सूर्य नहीं झुकेगा, पुरुष तत्व है ये। यदि किसी की आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखते ही आंखों में देखते ही आंखें देखने को लालायित हो जाए। अब आंखों के अलावा क्या क्या देखा जाता है? आईब्रो, आईब्रो घनी हो,
आईब्रो का जो शेप जो है आके आंखों के कॉर्नर तक आया हो, इस साइड में आ रहा हो, आंखों में जो है एक आकर्षण दिख रहा हो, यानी यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। जब आपकी आंख की आईब्रो गायब होने लगे, आंखों में आकर्षण गायब होने लगे, आंखों की चमक गायब होने लगी, आंखें की जो स्किन है सब झुर्रियां पड़ने लगे, सब ये झुर रहा, एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी पड़ा हुआ है, तो उस इंसान का शुक्र गड़बड़ हो। यदि कोई आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है तो उसका बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग। यदि कोई आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है, आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, आंख से आंख मिला के सारी चीजों का जवाब दे रहा है, तो उसका बुध ग्रह बहुत मजबूत है। यदि कोई एक टकटकी लगा के देख रहा है तो उसका गुरु ग्रह मजबूत है। क्योंकि जब कहीं आप एक टकटकी लगाइएगा तभी किसी विषय की गहराई में जा पाइएगा, उस पर विश्लेषण कर पाइएगा। तो जब गुरु ग्रह आपके असंतुलित हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएगा, तो बार बार आपकी आंखें की पलकें जो है गिरनी शुरू हो जाएंगी। 1 मिनट तो दूर है, 3 सेकंड 4 सेकंड में आंख की पलकें गिरेंगी। समझ जाइए कि गुरु जो है आपका असंतुलित हो गया है, आपके लीवर की समस्या को क्रिएट कर रहा है। जब आपके अंदर गंभीरता न रहे, आंखों में अस्थिरता रहे, गंभीरता न रहे, आंख के ऊपर काली कालापन आ जाए, तो शनि ग्रह आपके असंतुलित हो गए। आंख पूरा काला हो जाए, आंख के ऊपर की पलकें, नीचे की पलकें, आंख की ये जब काला हो जाए, जहां पे आप काजल लगाते हैं, तो शनि ग्रह असंतुलित। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा काजल लगाते हैं, कौन लगाता है, पुरुष की महिला, कौन लगाता है? महिलाएं अरे लगाती हैं। लगाते हैं भाई, सुरमा लगाते हैं। महिला लोग काजल लगाती हैं तो पुरुष सुरमा लगाता है। तो जो काजल लगाए बिना घर से बाहर न निकले, उसका शनि ग्रह असंतुलित है, यानी उसके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल, हर एंगल में हर जगह उसको जो है क्या करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना। अब कहिएगा कि अरे भैया ये तो श्रृंगार है, हम छोड़ कैसे सकते हैं? करिए। यदि आपको करना है तो वोकेशनल कभी कभार करिए, रेगुलर मत करिए। रेगुलर करने से शनि ग्रह जो है आपका असंतुलित होता है। और जितने लोग रेगुलर काजल करते होंगे देख लीजिए आपके जीवन में बहुत, मतलब इतनी स्ट्रगल मिलेगी हर एंगल से। जहां पे आप काम करिएगा, जिस भी चीज में खाना ही बनाइएगा तो खाना बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, इतना स्ट्रगल करा देगा। और जब आपकी आंखें टेढ़ी हो जाए, तिरछा हो जाए, भैंगापन आ जाए, तो उस इंसान से हमेशा बच कर रहना चाहिए। वो इंसान रहस्यमयी है, उसका राहु और केतु गड़बड़ हो गया। और जिसका राहु और केतु गड़बड़ होता है उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। एक कहावत है, ऐच कान कोता गर्दन, हमारे यहाँ की कहावत है, ऐच कान कोता गर्दन। जिसकी आंखें टेढ़ी हो, गर्दन छोटी हो, इन लोगों से जो है बचना चाहिए। इनकी आंख, इनकी जो नेचर होता है रहस्यमयी होता है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, चालबाज होते हैं, चालाक होते हैं, मायावी होते हैं। जब इनको जरूरत पड़ेगी अपनी माया जाल में आपको फांस लेंगे। जरूरत निकल जाएगी, छोड़ के चलो भैया अपनी दुनिया, हम अपनी दुनिया। और आगे पढ़िएगा कुछ, चलिए। जिसकी राशि सिंह होती है उसकी आंखों में चमक होती है। जिसकी राशि सिंह होती है उसकी आंखों में चमक होती है, उसकी आंखें तेजस्वी होती, चमक, ओज, ज्ञान। और क्या मिलेगा सिंह राशि की आंखों में?
आकर्षण मिले। जिसकी राशि वृषभ हो, उसके आंखों में आकर्षण के साथ अट्रैक्शन मिलेगा, आंखें उसकी शांत होंगी। जिसकी मिथुन राशि होगी, वो अपनी आंखों से आंखें मिला के बात करेगा। जिसकी कर्क राशि होगी, उसकी लेफ्ट आई से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। जिसकी मिथुन राशि होगी, आई कांटेक्ट करके बात करेगा। जिसकी तुला राशि होगी, उसकी आंखों में जो है आकर्षण मिलेगा, आंखें सुंदर होंगी, आईब्रो और आंखों की जो बनावट होगी वो बहुत एट्रैक्टिव होंगी। जिसकी आंखें सॉरी वृश्चिक राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि मेष राशि वाले की आंखें लालिमा युक्त होंगी। आंखों में रहस्य रहेगा, उसके आंखों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मंगल वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले का। धनु राशि, मीन राशि, एक टकटकी लगा के देखने वाले होंगे, स्थिर देखने वाले होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, आंखों के ऊपर कालापन आ जाएगा। किसी को मकर राशि है, चेक कर लीजिए, 5 साल का भी होगा तो आंखें नीचे काला आ जाएगा। 5 साल का है। और आगे कुछ जोड़े हैं? यदि किसी की आंखों में लालिमापन आता है तो उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं गड़बड़ी रहती है। आंखों में लालिमापन आ गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ी होगी। आंखों में थकावट होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की समस्या होगी। पितृपद की। आंखों से कम दिखाई देगा, ईस्ट डायरेक्शन असंतुलित होगा। आंखों में जलन और खुजली होगी तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गड़बड़ होगा। आंखों से पानी आएगा तो नॉर्थ डायरेक्शन गड़बड़ होगा। आंखें हमारी बसंत ऋतु में अक्सर बीमार पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंखों में लालिमापन आ जाता है। वर्षा ऋतु में आंखों से पानी आता है। शरद ऋतु में आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, आंखें जो है चमकने लगती है, सूखने लगती है। तो आंखों को बचाने के लिए क्या करिएगा? तो आंखों को बचाने के लिए सबसे पहले मेटल एलिमेंट को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आंखें जल्दी रोशनी चली जाए, आंखों में जल्दी समस्याएं आ जाए, तो सबसे पहले पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार चाय पीना बंद करिए, कॉफी पीना बंद करिए,
मैगी, ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, बाहर का कोई भी खाद्य पदार्थ कोशिश करिए बहुत इमरजेंसी हो तभी खाइए, और नहीं खाने के शौकीन है तो आपकी आंखें जाएंगी, कोई ना कोई दिक्कत आपकी आंखों में इसी से रिलेटेड आएगा। वो क्या आएगा? तो पड़ जाएगा ड्राइनेस, फिर बाकी चीजें धीरे धीरे डेवलप कर जाएंगी। खाएंगे क्या? तो जितनी हरी चीजें दिखती हों, जितनी हरी चीजें दिखती हों, उन्हें आप प्रचुर मात्रा में खाइए। जब कभी आपको बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की इच्छाएं प्रबल हो रही है, बहुत ज्यादा मसालेदार सब्जियां खाने की इच्छा हो रही है, तो आपके आंखों से संबंधित समस्या पाई जाएगी। भारत के नक्शे को उठा लीजिएगा तो लीवर का संबंध, विंड एलिमेंट का संबंध ईस्ट डायरेक्शन से बनता है, और ईस्ट डायरेक्शन के आहार में यदि बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा नॉनवेज, मछली, चिकन, मटन, बीफ, अदर जितनी चीजें आ जाए, तो आप देखेंगे वहां के लोगों की आंखों में चश्मा अधिकतर लोगों की आंखों में मिलेगा। कोई दिख रहा है? वेस्ट बंगाल मैक्सिमम लोग के देखिएगा आंखों में चश्मा लगा हुआ मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उठा लीजिए, मणिपुर, मेघालय, इस साइड के जितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा नॉनवेज, सबके नहीं, जो नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं, जो ज्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, उन्हीं के आंखों में चश्मा लगा। गुजरात, राजस्थान, यहाँ के लोगों की आंखों में चश्मा बहुत कम पाया जाता है। तो चश्मे का व्यापार सबसे ज्यादा किधर है? ईस्ट की वेस्ट? कहाँ है? ईस्ट। ईस्ट में। वेस्ट में चश्मे का यूज बहुत कम होता है, आंखों की, लोगों की रोशनी बहुत कम कम खराब होती है। हाँ, वो भी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर लेगा तो चश्मा तो लगेगा। अब किसका किसका क्वेश्चन